श्री सचिन पायलट जी की उस बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को उसका ज्ञान नहीं है और आज देश में बहुत बड़ी जो सेवा हो रही है उसमें उनका किस प्रकार की भूमिका रही है आपको समझना होगा और ये मूल्यांकन करना होगा कि हमारे प्रदेश के जो ये लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी हैं वो कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आप याद करिए 2004 में जब पायलट जी दौसा से सांसद चुने गए थे तो 5 साल वो लोकसभा के सांसद रहे। 2009 की यूपीए की 2 की जो सरकार थी उसमें अजमेर से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया गया, लेकिन 2 साल बाद उन्हें कंपनी मामलों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। वित्त मंत्रालय के अधीन कंपनी अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है जो देश की सारी कंपनियों की मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सारा काम देखता है। अब जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसकी शुरुआत होती है 1999-2000 में। यूएनओ में उस समय के महासचिव कोफी अन्नान जो हैं वो एक अपील जारी करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं और ये कहते हैं कि पूरे विश्व में जिस प्रकार का आर्थिक तंत्र विकसित हुआ है, कंपनियां बड़ी बड़ी मुनाफा कमा रही हैं, तो समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, उनको आगे आकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन आप सब समझते हैं कि कंपनियां इस बारे में बहुत ज़्यादा रुचि रखती नहीं है। कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं वो समाज के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती हैं। हमारे देश में भी ये बात आगे चली लेकिन सिरे पर चढ़ नहीं रही थी। शुरू में एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार भी आई। जब सचिन पायलट जी कंपनी मामलों के मंत्री बने तो उन्होंने इस विषय को बहुत महत्व देना शुरू किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ सलाह मशवरा किया। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे कलाम के साथ भी उन्होंने चर्चा की और एक फॉर्मुलेशन किया और एक कानून का ढांचा बनाया। इसका नाम रखा गया CSR एक्ट, कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। और फिर इसका जो प्रारूप है वो संसद की सेलेक्ट कमेटियों के समक्ष पायलट साहब ने ले गए और जो राज्यसभा और लोकसभा की जो सेलेक्ट कमेटियां हैं उनमें उस पर चर्चा हुई। लगभग 100-150 के करीब सुझाव आए। उन सुझावों पे पायलट साहब ने मेहनत की एज ए कंपनी मंत्री और उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट करके और उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल पास करवाया। वो ऐतिहासिक तारीख 29 अगस्त 2013 जब राज्यसभा में सचिन पायलट जी ने उस बिल पर हुई बहस का जवाब दिया। और आपको ये सुनकर बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि भारत पहला देश बना पूरे विश्व में जिसने CSR एक्ट को कानूनी रूप से लागू किया और कंपनियों पे ये पाबंदी हुई कि वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज की सेवा में खर्च करें। मैं दोबारा कह रहा हूं, विश्व में 29 अगस्त 2013 को जब सचिन पायलट जी ने राज्यसभा में इसके बिल का जवाब दिया और ये कानून बना तो भारत विश्व में पहला देश बना जिसने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून लागू किया अपने देश में। और अब आप सुनिए आगे, जब यूपीए की सरकार जा रही थी उस समय तक के 1 साल में 8000 कंपनियां उस कानून के दायरे में आ रही थी। यानी कि उस कानून में क्या लिखा हुआ था कि जिस कंपनी का वर्थ 500 करोड़ है या उसका टर्नओवर सालाना 1000 करोड़ है या उसका मुनाफा 5 करोड़ है सालाना, उनको अपने मुनाफे का 2% CSR फंड में देना होगा। और उस समय 8000 कंपनियां करीब उस दायरे में आ रही थी और उनका जो प्रॉफिट है, जो CSR फंड है, वो करीब 12 से 15 हजार करोड़ के बीच में
फ्लोट कर रहा था। अब आप सोचिए पिछले 7 सालों में वो कंपनियां 8,000 से बढ़कर, मैंने उसका आंकड़ा तो नहीं निकाला है, पर मेरा अंदाज है वो कम से कम 15, 18, 20 हजार कंपनियां हो गई होंगी। और वो जो करीब 12-15 हजार करोड़ रुपया सालाना जो CSR फंड है वो बढ़कर निश्चित रूप से 25-30 हजार करोड़ रुपए हो गया होगा। अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही 2019 में 860 करोड़ रुपया CSR फंड में खर्च किया है। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर आपका कोई नेता है जिसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जिसको कोई मौका मिलता है, वो उस जिम्मेदारी और मौके का भरपूर लाभ जिस जनता ने उसे चुना है उस जनता को देने का प्रयास करता है और सफलता हासिल करता है, तो हमें उसके प्रति अपने मन में एक विचार बनाना चाहिए कि ये नेता कितनी विलक्षण प्रतिभा का धनी है। आज वो जो CSR फंड है वो क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण की दिशा में जो काम होता है, वो गरीबों की जरूरतों को पूरा करने का, पॉवर्टी एलिविएशन का, कच्ची बस्तियों में काम होने का, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां खर्च करती हैं वो उन पर एक कानूनी पाबंदी हो गई है 29 अगस्त 2013 से कि उनको ये खर्च करना ही पड़ेगा। और मैं तो समझता हूं कि आने वाले समय में कभी जब हमारी सरकार वापस दिल्ली में बनेगी तो इसके कुछ और इसमें संशोधन होंगे। कुछ संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका और सरलीकरण करके और समाज में इस तरह की जो लाभदायक नीतियां हैं वो अपनाने के काम हमारी सरकार करेगी।